दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त कर दे। माता रानी आपकी झोली सदैव खुशियों से भरी रखें। दोस्तों, नवरात्र का महापर्व 9 देवियों अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजा करने से हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी पीड़ा दूर होती है, हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, ग्रह कलेश हमेशा के लिए हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पितृ दोष, राहु दोष, मंगल दोष और कालसर्प दोष, मात्र कन्या पूजन से शनि से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियाँ आती है तथा घर में अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आ चुकी है और भक्तों के कष्टों को दूर करेगी। और जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है, फूल खिलते हैं तथा वर्षा होती है। माता रानी भक्तों से बहुत खुश होती है। किसान के घर में साक्षात मां जगदम्बा जगत जननी का आगमन होता है। दोस्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्र का त्योहार 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होकर और इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। ऐसे में 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को ही माता रानी का विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं, मूर्ति स्थापित करते हैं, वह लोग 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को विसर्जन करेंगे। दोस्तों, नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या भोजन का प्रावधान है। इस बार महाअष्टमी 22 अक्टूबर दिन रविवार को तथा महानवमी 23 अक्टूबर दिन सोमवार को है। ऐसे में आप अष्टमी या नवमी में कन्या भोजन अवश्य ही कराएं। कन्याओं को भोजन अवश्य ही खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिन के नवरात्र को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है और वही 8 दिनों के नवरात्र को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्र को बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्र में माता रानी का पूजन करने से, कन्या भोजन कराने से मां अभयवरदान प्रदान करती है। कुंडली में जो दोष होते हैं उन्हें ठीक करती है। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण में शीघ्र ही कर देती है। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दुख, दरिद्रा, रोग सभी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्र के दौरान सबसे ज्यादा महत्व कन्या पूजन का होता है। दोस्तों, कन्या जो होती है वो फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं मां जगदम्बा वैष्णो देवी 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। कन्या चाहे छोटी हो या बड़ी, वह सदैव ही माता के समान ही पूजी जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना वह कन्या पूजन से प्रसन्न होती है। नवरात्र में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद लिया जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार में गिफ्ट आदि दिए जाते हैं। माना जाता है कि यदि कन्याओं को कोई उपहार दिया जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो समझो माता रानी अर्थात मां वैष्णो देवी ने वह खुशी खुशी स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती है तो समझो उनके माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से मुंह मांगा वरदान मिलता है। कन्या पूजन कोई साधारण पूजा नहीं होती है। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उससे बढ़कर कन्या पूजन माना गया है। 10 बार यज्ञ करने से तथा 100 बार गंगा स्नान करने से और तथा 1000 बार तीर्थ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है। इसलिए कहते हैं कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती है। कन्याओं की कितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्याएं मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में मां जगदम्बा स्वयं उनके मस्तिष्क पर विराजमान होकर आपके घर तक चलकर आती है। नवरात्र में 1 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन होना चाहिए। नवरात्र में अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना दुर्लभ माना जाता है।
ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों, अगर हो सके तो कन्याओं को हाथ पकड़कर उन्हें अपने घर में लेकर आए। दोस्तों, अब जानते हैं कि कन्याओं का स्वागत कैसे करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब कन्या आपके घर में आए तो सबसे पहले उनके पैरों को दूध और पानी से धोना चाहिए। दोस्तों, फिर इसके बाद जमीन पर किसी साफ जगह पर कपड़ा बिछाकर उन्हें उस पर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम से तिलक लगाना चाहिए। फिर उसके बाद उन्हें भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमेशा याद रखें, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखे। इसे अशुभ नहीं, घोर अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है, इसलिए याद रखें, कन्याओं को 3 पूरियां कभी न दे, लेकिन 1-2 पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बट जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और खाने में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना, आलू की सब्जी तथा छोले वगैरह की सब्जी खिलाना चाहिए। इसके अलावा पनीर की सब्जी भी खिलाई जा सकती है, लेकिन माता रानी को प्रिय भोजन खीर, पूरी, हलवा और छोले आदि ही है। लेकिन दोस्तों, गलती से भी लहसुन और प्याज का उपयोग न करें, वरना अनर्थ हो जाएगा। कई लोग कन्याओं को कुरकुरे तथा चिप्स के पैकेट देते हैं। दोस्तों, इसे घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन और प्याज का उपयोग होता है, जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। दोस्तों, कई लोग कन्याओं को डिब्बा बंद चीजें भी खिलाते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप अस्वस्थ हैं तो ऐसी स्थिति में आप डिब्बा बंद चीजें खिला सकते हैं, लेकिन यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आप घर में अपने हाथों से ही भोजन बनाकर कन्याओं को भोजन कराएं। इसके अलावा प्लास्टिक के दोने में भी कन्याओं को भोजन नहीं कराना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखें, यदि नवरात्र के बीच में किसी दिन शुक्रवार पड़ जाए तो आप भूलकर भी आप घर में कुछ खट्टा ना बनाएं और ना कोई खट्टी चीज कन्याओं को खिलाएं, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्र के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है और वो भी नवरात्रि के दिनों में आपके घर आती है। इसलिए नवरात्र के दिनों में बीच के शुक्रवार पड़ जाएं तो भूल से भी कन्याओं को खट्टी चीजें ना खिलाएं और न ही घर में बनाएं। कन्याओं को भोजन हमेशा स्टील या कांसे के बर्तन में ही कराएं। दोस्तों, अंत में कन्याओं को धन और गिफ्ट दे। दोस्तों, गिफ्ट में आप उन्हें चॉकलेट, कपड़े, किताब, कपड़े आदि दे। इससे माता रानी आप पर बहुत प्रसन्न होंगी। दोस्तों, इसके अलावा आप कन्याओं को धन और अनाज और कुछ अन्न के दाने देकर विदा करें। दोस्तों, इससे आप पर माता रानी बहुत प्रसन्न होती है और आपके घर में दिन 2 गुनी, रात 4 गुनी तरक्की होती है। दोस्तों, याद रखें, कन्याओं को लोहे की कोई भी वस्तु उपहार स्वरूप ना दे और अंत में उनके चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। दोस्तों, इस प्रकार कन्या पूजन करने से माता रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। आपके घर से सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।